Hi guys, welcome your channel IB classes. I am studying preparing for CTET history and important of CTET. तो आइए दोस्तों देखते हैं कि CTET हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसका इतिहास क्यों है, आखिरकार ये CTET जो परीक्षा समिति करवाती है CTET क्यों आवश्यक समझी या CTET क्यों लाई। तो सबसे पहले समझ लीजिए दोस्तों, शिक्षक पात्रता परीक्षा में एक महत्वपूर्ण परीक्षा होती है सीटेट, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक साक्षरता परीक्षा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आइए इसकी हिस्ट्री के विषय में देखते हैं कि जो दोस्तों जो परीक्षा समिति सीटेट का परीक्षा करवाती है उसका मेन उद्देश्य यही रहता है गुणवत्ता युक्त शिक्षक एक शिक्षार्थी के लिए या स्टूडेंट के लिए एक वेल एजुकेटेड टीचर के लिए यह परीक्षा करवाया जाता है, जिससे अगर वह एक शिक्षक सृजनशील रहेगा, उसके अंदर गुण या गुणवत्ता युक्त रहेगा या अधिगमशील रहेगा, तो वह बालक को भी सृजनशील बनाएगा, वह अधिगमशील बनाएगा। ठीक है दोस्तों। तो जो CBSE बोर्ड यह परीक्षा कंडक्ट कराती है उसका मेन फार्मूला या मेन उद्देश्य यही था कि गुणवत्ता युक्त शिक्षक लाना। एक स्कूल में, एक कॉलेज या डिग्री कॉलेज जहाँ भी हो, अगर एक गुणवत्ता युक्त शिक्षक रहेगा तो वहाँ का माहौल भी गुणवत्ता युक्त या सृजनशील रहेगा। तो दोस्तों जो सबसे पहले सीटेट परीक्षा हुआ वह आपका 2011 से स्टार्ट हुआ दोस्तों। कब से दोस्तों? 2011 से हुआ, और यह एक साल में 1 ईयर 2 बार में एक साल में 2 बार होता है। एक बार दोस्तों फरवरी में होता है और दूसरी बार सितंबर में होता है। तो दोस्तों सबसे पहली जो सीटेट की परीक्षा आयोजित कराई गई वह 2011 में करवाई गई, और उस साल मतलब यह एक साल में 2 बार परीक्षा करवाया जाता है। प्रत्येक 6 महीने पर एक परीक्षा इसकी आयोजित कराई जाती है दोस्तों, और इसमें 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसमें दोस्तों 5 सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक दोस्तों, 5 सब्जेक्ट रहते हैं। और पहले दोस्तों यह 150 जो क्वेश्चन रहता था यह कितने मिनट में करना था? 90 मिनट में। पहले जो दोस्तों सीटेट की परीक्षा होती थी वह 90 मिनट की होती थी, और उसमें काफी टफ था। उस समय इसका रिजल्ट 5 से 10% ही आता था दोस्तों। यह तब से कुछ सरल, बहुत सरल नहीं दोस्तों, कुछ सरल तब से हो गया जब यह टाइम बढ़ाकर 150 मिनट कर दिया गया दोस्तों। अर्थात आपका 150 क्वेश्चन रहता है, 150 मिनट में किया जाता है दोस्तों। 5 सब्जेक्ट रहते हैं। 5 सब्जेक्ट में आपका रहता है EVS दोस्तों, दूसरा रहता है मैथ, तीसरा रहता है दोस्तों हिंदी, और चौथा रहता है दोस्तों CDP, और 5वां दोस्तों आपका लैंग्वेज, चाहे वह आपका इंग्लिश हो या उर्दू हो या संस्कृत हो या तेलुगु हो इत्यादि, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। तो ये 5वां जो सब्जेक्ट रहता है आपको लैंग्वेज रहता है। तो यह था दोस्तों सीटेट का इतिहास, सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि प्रत्येक साल एक साल में 2 बार आयोजित कराया जाता है। जो कि दोस्तों 2020 का आपका टाइम कुछ चेंजिंग हो गया है, बीच में भी कुछ सालों के लिए नहीं कराया गया था। तो दोस्तों यह थी इसकी हिस्ट्री। और CBSE इसका जो परीक्षा होता है CBSE कंडक्ट कराता है। ठीक दोस्तों, यह थी इसकी हिस्ट्री या इतिहास के विषय में। और दोस्तों आइए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट के विषय में। इसका इम्पोर्टेंट क्या है? आखिरकार आप सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको इसकी क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है, आइए उसके विषय में देखते हैं। ठीक दोस्तों, सबसे पहले
यह परीक्षा वही व्यक्ति दे सकता है जो टीचर ट्रेनिंग संबंधित कोई कोर्स किया हो, चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो, वही सीटेट की परीक्षा में बैठ सकता है या उसे दे सकता है दोस्तों। तो यह थी मोटी मोटा बात इसकी हिस्ट्री के विषय में। और दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट वो लोग जानते होंगे जो शिक्षक संबंधित ट्रेनिंग किए होंगे, जैसे बीएड, डीएलएड, बीटीसी इत्यादि परीक्षाएं मतलब कोर्स अगर किए होंगे तो इसके महत्व के विषय में जानते होंगे कि क्या है सीटेट। तो इसके इम्पोर्टेंट के विषय में दोस्तों दो भागों में हम बांट कर देखते हैं। पहली बात तो दोस्तों जो सीटेट होता है, चाहे आप इसे टफ कहिए, जो आसानी से क्वालिफाई एक बार में कर लिया होगा तो वह इसे आसान मानेगा, लेकिन वह हार्ड वर्क किया होगा तभी क्वालिफाई किया होगा दोस्तों। और उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो एक बार में दो बार में नहीं पास हुए हैं तो उनके लिए इसका इम्पोर्टेंट समझिए। सबसे पहले दोस्तों अगर 100% लोग टीचर ट्रेनिंग किए हैं तो उसमें से 10 से 15% लोग ही क्वालिफाई कर पाते हैं। क्या दोस्तों? 10 से 15% लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। तो आप सबसे पहले सीटेट परीक्षा पास करने के बाद इस 10 से 15% वाले स्टूडेंटों में आ जाएंगे, इस 100% वाले भीड़ से अलग हो जाएंगे, आपकी एक अलग पहचान हो जाएगी, आपकी एक विशेषता हो जाएगी। और दोस्तों जो सीटेट होता है यह एकमात्र अंक पत्र होता है जो दोस्तों 7 ईयर के लिए वैलिड रहता है। इसकी वैलिडिटी दोस्तों 7 ईयर्स के लिए रहता है। और दोस्तों सीटेट क्वालिफाई करने के बाद पूरे भारत में कोई परीक्षा आयोजित होती है तो डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूपी सुपरटेट, रीट इत्यादि परीक्षाओं में आप एक स्टेप पास कर सकते हैं, दूसरे स्टेप लिए आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, यह तो था मोटी मोटा इसका इम्पोर्टेंट कि आप सबसे पहले भीड़ में से अलग हो जाएंगे, आपकी पहचान इस 10 से 15% लोगों में होने लगेगी। और दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट उसके विषय में सोचिए जो साथ टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे थे और उनके साथ जो क्वालिफाई लोग हो जाते हैं और जो नहीं क्वालिफाई हो पाता है, जब दोनों या कुछ लोग एक साथ बैठते हैं तो जो एक फीलिंग आती है उनसे पूछिए इसका इम्पोर्टेंट क्या होता है। दोस्तों मैंने तो यह स्वीकार किया है, फिलहाल मैं तो सीटेट क्वालिफाई हूँ। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसको दो कैटेगरी में बांट कर इसके इम्पोर्टेंट के विषय में समझते हैं कि सीटेट की इम्पोर्टेंट या वैल्यू क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले इसे हम प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में बांटेंगे। प्राइवेट और ये है दोस्तों गवर्नमेंट। तो दोस्तों प्राइवेट में जो पब्लिक स्कूल होते हैं, कौन दोस्तों? जो पब्लिक स्कूल होते हैं उसमें अगर आप स्टैंडर्ड मानक वाले स्कूल जो होते हैं वह सीटेट क्वालिफाइड शिक्षक को ही रखते हैं, और जिसमें दोस्तों मतलब इतना ज़्यादा मेहनत के जिस हिसाब से शिक्षक मेहनत करता है उस हिसाब से सैलरी नहीं मिल पाती है, तनख्वाह नहीं मिल पाता है, पेमेंट नहीं मिल पाता है। कुछ ही स्टैंडर्ड स्कूल हैं जो अच्छी सैलरी देते हैं, तो हम उसमें जाने के लिए आपको सलाह नहीं देंगे। इसी से संबंधित कुछ गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या तो कहें ठेका, यह ठेका 1 साल 2 साल या 3 साल का 4 साल का भी हो सकता है, जिसमें आपको सीटेट मार्कशीट रहना अनिवार्य रहता है। और यह आपको निर्भर करता है आपके कंटेंट कैसे हैं, आप अपना रिज्यूम कैसे पेश करते हैं, ये सब निर्भर करता है। अगर आपका ये सब ठीक रहा, आप सीटेट क्वालिफाई हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल में आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पढ़ा सकते हैं जिसमें आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है। तो यह था दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में। और गवर्नमेंट सेक्टर में सीटेट क्वालिफाई करने के बाद बहुत से मौके रहते हैं दोस्तों, जैसे जितने भी
केंद्र लेवल पे या राज्य लेवल पे शिक्षक भर्तियां जितनी आती हैं, जैसे आपका BSSB हो गया, KVS हो गया, MVS हो गया, ठीक दोस्तों, यूपी सुपर टेट हो गया, रीट हो गया, इत्यादि परीक्षाओं में आप सीटेट क्वालिफाई करने के बाद बैठ सकते हैं दोस्तों। अर्थात अगर जब तक आप सीटेट क्वालिफाई नहीं है तब तक इन परीक्षाओं में आप बैठ नहीं सकते हैं। इन सभी परीक्षाओं में प्राइमरी से लेकर TGT तक मान रहता है दोस्तों। कहाँ तक? TGT तक। PGT में इसकी सीटेट कोई आवश्यकता नहीं रहती है। PG में आपका PG डिप्लोमा रहना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों यह आपके लिए एक लंबी रेस हो सकती है। लंबी रेस में आपको बहुत, जैसे आपको धैर्य की जरूरत होती है, साहस की जरूरत होती है, एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्ड वर्क, मतलब कठोर मेहनत की आवश्यकता होती है। अगर आप इन सब परीक्षाओं को देने के लिए सोचे हैं तो आपको सबसे पहले सीटेट सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। उसके बाद आप लंबे समय के लिए तैयार हो जाइए और कठोर मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, तभी तो इन सब परीक्षाओं के विषय में सोचिए। क्योंकि इतने कम वैकेंसी आती हैं और पूरे भारत से लोग ये परीक्षा में शामिल होते हैं, और वही लोग क्वालिफाई या कर सकते हैं जिनके पास ये सब रहता है और कठोर मेहनत, लगन, धैर्य और रहता है, वही लोग ये सब परीक्षाएं क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत सी परीक्षाएं निगेटिव मार्किंग बेस होती हैं और कुछ परीक्षाओं में इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों इन सब के लिए सबसे पहली सीढ़ी आपकी फर्स्ट स्टेज सीटेट है। अगर आपके पास सीटेट की मार्कशीट है तभी आप इन सब के लिए परीक्षाओं के लिए आप दावेदार मान सकते हैं। अन्यथा आप सोच छोड़ दीजिए कि आपको इन सब में नौकरी मिल सकती है। तो यह थी कुछ सीटेट के इम्पोर्टेंट, जैसे जब तक हम कोई अपना गोल, लक्ष्य नहीं बनाते हैं तब तक हम अपना रास्ता नहीं तय कर सकते दोस्तों। तो सबसे पहले अगर कुछ भी करना है, हम हो चाहे आप हो चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति हो, जब तक वह अपना एक गोल या लक्ष्य नहीं बनाएगा तब तक सफलता उसे नहीं मिलेगी दोस्तों। तो ये इसमें यह थी आपके इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों हाँ, मैं ये भूल गया था, अगर आप प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पढ़ा रहे हैं तो इसके इंटरव्यू में आपका प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि इंटरव्यू में लगभग 50% आपका एक्सपीरियंस माने रखता है कि आप किस स्कूल में आपका क्या अनुभव है। तो दोस्तों अगर आप इस सब के अलावा इसकी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ कुछ परीक्षाओं में जो इंटरव्यू आयोजित होता है उसमें आपको कुछ हेल्प या सहायता मिल सकती है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार यह था सीटेट का इम्पोर्टेंट एंड हिस्ट्री। तो दोस्तों दुनिया का कोई व्यक्ति जो भी सफल हुआ है बिना एक गोल बनाए, बिना एक लक्ष्य बनाए या बिना हार्ड वर्क का वह आयोजित नहीं कर पाया है दोस्तों। सीटेट आप खुद समझ लीजिए कितना हार्ड है कि पूरे भारत में यह 10 से 15% तक इसका रिजल्ट आता है। तो खुद सोच लीजिए दोस्तों कि यह परीक्षा टफ होगा या आसान होगा। लेकिन दोस्तों आप आपके अपने YouTube चैनल AB क्लासेज से जुड़े रहिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ सीटेट आपको मैं पास कराऊंगा। ये तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन दोस्तों मैं अपना मेहनत दूंगा, अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। मैं जहां तक कोशिश करूंगा कि आपको आपका लक्ष्य मिल जाए दोस्तों। बस मेरी यही थोड़ी सी, अगर दोस्तों मेरे लिखने में, पढ़ाने में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से दोस्तों मुझे अवश्य बताएं। आपके लिए मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना बेटर आपको देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है। मैं भी अपना गोल बना चुका हूं कि आप अपना बेस्ट दूं और मेरे द्वारा जो लोग पढ़ रहे हैं या जो लोग मेरे भाई, मेरे फ्रेंड जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उन्हें कुछ फायदा हो इस चैनल से जुड़ने के बाद।
तो दोस्तों सबसे पहले आप जग जाइए, उठ जाइए, अपना एक गोल बनाइए, जो कि सीटेट 2020 की परीक्षा 5 जुलाई को होने वाली है, लेकिन अभी कोई फिक्स नहीं, लेकिन आप 5 जुलाई को ही मानकर तैयारी शुरू करिए। मैं तो आज से शुरू कर दिया हूं, आप भी जग जाइए, उठ जाइए और लग जाइए, और तब तक मत रुकिए जब तक आप सीटेट क्वालिफाई नहीं हो जाते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स दोस्तों।